Hi, today we are going to discuss about myths versus facts in laser hair reduction. Hi, I am Dr. Navneet Haror, consultant dermatologist practicing in Derma Miracle Skin and Hair Clinic in Greater Kailash Part 1, New Delhi. So there are lots of myths regarding laser hair reduction. First is that it isn't safe. बहुत लोग ये सोचते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन सेफ़ नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक दो तीन पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये सेफ़ है अगर अच्छे सेंटर से और अच्छे लेज़र से अगर लेज़र हेयर रिमूवल किया हुआ है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जो स्किन प्रैक्टिशनर है वो कितने ट्रेंड हैं। इफ़ दे आर नॉट वेल ट्रेंड तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। यूजुअली अगर आप अच्छे सेंटर से, अच्छे डॉक्टर से लेज़र हेयर रिडक्शन करवा रहे हैं तो देर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। माइल्ड टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, थोड़ी सी क्रस्टिंग हो सकती है, बट ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स 2-3 दिन में सेटल हो जाते हैं। सो इसमें सेफ्टी का कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज लेज़र्स आर स्किन फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली लेज़र्स आर यूज्ड। दूसरा मिथ है जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि लेज़र हेयर रिमूवल करवाने से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने लेज़र हेयर रिडक्शन करवाने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिले हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले हैं, आपने उनसे कंसल्ट किया है कि शुड आई गो फॉर लेज़र हेयर रिमूवल, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप सुटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं लेज़र हेयर रिमूवल के लिए। जैसे कि कुछ लोगों में बाल बहुत ही फाइन होते हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा फीमेल्स में साइड लॉक्स में कभी कभी बाल बहुत फाइन, बहुत ही पतले होते हैं, जो कि विजिबल नेकेड आई से दिखना भी डिफ़िकल्ट होता है। बट कभी कभी कुछ लोग उस पे भी लेज़र करवा लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। उस केस में कभी कभी ओवर ग्रोथ हो सकती है, इसे हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस। तो ऐसे केसेस में ऐसे हेयर को छोड़ देना ही बेटर है। बट अगर आपका हेयर थिक है, ब्लैक है या डार्क ब्राउन है, तो वो ईजीली रिमूव हो जाएगा। सो लेज़र बहुत ही टारगेटेड मॉड्यूल में काम करती है। इट जस्ट डैमेजेस, इट जस्ट डिस्ट्रॉयज द रूट्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लेज़र करवाने से हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। डेफिनेटली हर सेशन के बाद आपकी हेयर ग्रोथ कम होगी, क्योंकि रूट्स कम हो रही हैं, अल्टीमेटली हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे हैं लेज़र से, बिना आसपास की सराउंडिंग स्किन को कोई भी अफेक्ट करे हुए या नुकसान पहुंचाते हुए। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स, और इससे ओवर ग्रोथ नहीं होती है। एक मिथ ये भी है कि कई लोग मुझसे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक लेज़र सेशन अगर हम करवाएंगे तो उसमें बाल चले जाएंगे। देखिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर हेयर, हर बाल ग्रोइंग फेज़ में नहीं होता है हर वक्त। जैसे कि एक टाइम पे जो बाल हैं वो उसमें से कुछ ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, कुछ शेडिंग फेज़ में होते हैं, कुछ रेस्टिंग फेज़ में होते हैं। तो ग्रोइंग फेज़ वालों को वाले बालों को लेज़र बहुत इजीली टारगेट करता है और उन पे अटैक करता है, उनकी रूट्स को डैमेज करने का काम करता है। सो सब्सिक्वेंट सेशंस में हम मोर एंड मोर हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते जाते हैं और बाल जो ग्रोथ हो रही होती है उसको कम करते जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको 6 सेशंस तक ऑलमोस्ट एक ऐसी ग्रोथ दिखती है जो कि विजिबल भी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। सो 80 to 100%, समटाइम्स 90% हमें रिडक्शन मिलता है लेज़र से इन ऑलमोस्ट 6 सेशंस, अगर हम थिक हेयर या नॉर्मल हेयर की बात करें। बहुत सारे लोगों को ये मिथ भी होता है कि इज़ लेज़र हेयर रिमूवल पेनफुल। तो ऐसा नहीं है। लेज़र करने से पहले हम कूलिंग प्रोब को प्लेस करते हैं बॉडी पर, जिस भी पार्ट में लेज़र हमें करना होता है उससे उस एरिया की या उस बॉडी पार्ट की कूलिंग की जाती है। उसको ऑलमोस्ट 0 to 5 डिग्री के टेम्परेचर पे लाया जाता है, ताकि पेन या कोई भी सेंसेशन कम से कम फील हो। उसके बाद में जेल लगाया जाता है, एक कूलिंग जेल, जिसकी वजह से पेन सेंसेशन और भी कम हो जाती है। उसके बाद लेज़र किया जाता है, तो पेन इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसमें कोई पेन नहीं होता। एक और डाउट होता है लोगों के माइंड में, जो कि बहुत ही कॉमन है, इज़ लेज़र हेयर रिमूवर गारंटीड टू रिमूव द हेयर फॉर एवर? तो इसका आंसर बहुत ही वेरिएबल है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है हेयर टाइप, कलर, विड्थ, उसकी थिकनेस, इन सारी चीज़ों पे। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर बहुत ही थिक हेयर है और वो डार्क कलर का है, तो उसको जाने में या उसका रिडक्शन होने में कम टाइम लगेगा। वो कम सेशन में हम उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि लेज़र का जो टारगेटिंग होता है वो सिर्फ कलर बेस है,
जैसे कि मेलानिन में ब्लैक कलर होता है या फिर ब्राउन कलर जो हेयर होते हैं, जितना डार्क हेयर होगा, जितना थिक हेयर होगा, लेज़र उसको इतनी ईजिली टारगेट करेगी। बहुत पतला हेयर है या ग्रे हेयर है तो उसको टारगेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। ग्रे हेयर डिफ़िकल्टी से टारगेट होता है क्योंकि उसमें मेलानिन नहीं होता, उसमें पिगमेंट नहीं होता। ये टाइप ऑफ लेज़र पर भी डिपेंड करता है, एनर्जी यूज्ड इन लेज़र में भी डिपेंड करता है। टाइप्स पे ऐसे डिपेंड करता है कि यूजुअली एशियन स्किन में डायोड लेज़र इज़ द मोस्ट सूटेड लेज़र। डायोड लेज़र से ऑलमोस्ट सारी एशियन स्किन की हम लेज़र हेयर रिडक्शन ईजिली कर सकते हैं। बहुत फेयर स्किन अगर कोई है तो उनमें हम एलेक्जेंड्राइड लेज़र भी कंबाइन कर सकते हैं डायोड लेज़र के साथ। कई फॉरेन कंट्रीज़ में लॉन्ग पल्स एंटी-एग यूज़ की जाती है, बट यूजुअली हमारी स्किन के लिए बेस्ट सूटेड इज़ डायोड लेज़र। ये एक दो चीज़ों पर और डिपेंड करता है। एक तो स्किल्स ऑफ लेज़र टेक्नीशियन या फिर लेज़र प्रैक्टिशनर की जो स्किल्स हैं, अगर वो एक्सपीरियंस है, वो ट्रेन है, वो एनर्जी को सूट करना उनको आता है, कितना एनर्जी प्लेस करना है, किस हेयर को कितना एनर्जी देना है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है ग्रोथ। क्योंकि हर सेशन के बाद वी नीड टू इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाते हैं, हेयर कम होते जाते हैं। ऑलमोस्ट 6 सेशंस में हम हेयर फ्री बॉडी पार्ट या एरिया कंसिडर कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें कॉल लगा सकते हैं। Please subscribe to our channel for more updates on laser. Stay tuned. Thank you.